साथियों, किसान आंदोलन की जो सीरीज है उसका दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हमारे जो देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, किसानों की जो नीतियां हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर साथी चर्चा करेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं सुना हो तो उसको जरूर सुन लें, क्योंकि उसके अंदर के जो तथ्य हैं वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप इस पूरी परिस्थिति को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो साथियों, इस वीडियो की चर्चा अब हम शुरू करते हैं। तो साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई, उसके आधार पर हमारे देश के अंदर इन सरकारों ने नीतियों को बदला। और 1991 के बाद से जो भी सरकारें रही हैं, सारी सरकारों ने इन नीतियों को बदलने का कोशिश किया। इसका हमको ध्यान रखना है। तो साथियों, इन सरकारों ने क्या बदला, किसानी में क्या बदला? इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि जो किसानों को सब्सिडी मिल रही थी, वो सारी सब्सिडी को धीरे धीरे करके खत्म किया। आपको याद होगा, खाद में सब्सिडी थी, बीज में सब्सिडी थी, कीटनाशक के अंदर सब्सिडी थी। तो इन सरकारों ने धीरे धीरे करके सारी सब्सिडी को खत्म कर दिया। और खत्म करने के साथ में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की नीतियां थी उनको भी बदला और सारे बाजार खोल दिए। हमारा देश का जो कृषि क्षेत्र था वो भी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। और उसके बाद से देशी विदेशी जो कंपनियां हैं वो खेती के सेक्टर में आई। और यहाँ ये समझना है साथियों कि उन कंपनियों को हमारे देश में जमाने के लिए सरकार जो सरकारी इन्वेस्टमेंट करनी थी, सरकार जो सरकारी उत्पादन करती थी, चाहे खाद का उत्पादन हो, चाहे और भी कीटनाशक का उत्पादन हो, चाहे सिंचाई संयंत्र हो, चाहे कृषि संयंत्र हो, ये जो सरकार को करना था, सरकार इससे पीछे हट गई और इसके लिए पूंजीपतियों के लिए खोल दिया। तो पूंजीपति इस क्षेत्र में आए, किसानी के क्षेत्र में, उन्होंने अपनी कंपनी लगाई। और उसके बाद से एक समय के बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि किसान इन जो देशी विदेशी पूंजीपति हैं इनके ऊपर निर्भर हो गए। अब ये समझना, सरकार हट गई और किसान पूंजीपतियों पर निर्भर हो गए कि पूंजीपति अगर यूरिया का उत्पादन नहीं करेगा तो किसानों को यूरिया नहीं मिलेगा, पूंजीपति कीटनाशक का उत्पादन नहीं करेगा तो किसानों को कीटनाशक नहीं मिलेगा, प्राइवेट पूंजीपति नए नए बीजों का उत्पादन नहीं करेगा तो इनको जो किसान है उनको बीज नहीं मिलेगा। तो ये समझना है साथियों, पूरा संसाधन पूंजीपतियों के हवाले कर दिया, सरकार उससे हट गई, ये समझना है। क्योंकि सरकार हटने के बाद से किसान इनके कब्जे में आ गए। तो जो ये डेवलपमेंट सरकार ने बताया कि किस देशी विदेशी पूंजीपतियों ने किसानों के हित के लिए काम किया, हित के लिए काम नहीं किया, किसानों को कब्जा करने के लिए सरकार वहां से हटी और देशी विदेशी पूंजीपतियों ने उनके ऊपर कब्जा किया। दूसरा साथियों, समझना है कि सरकार का चरित्र क्या होता है। सरकार का जिम्मेदारी देश को, किसान को प्रगति में लाने की है, उसको बचाने की है, उसको मजबूत बनाने की है। देश की सरकार का इन्वेस्टमेंट मुनाफे के लिए नहीं है, इसको समझना है, बेसिक चरित्र है जिसको समझना है। और जो पूंजीपति है वो मुनाफा कमाने आ रहे, फायदा कमाने आ रहे। तो किसान को लूटने के साथ में किसान को से मुनाफा कमाना है उनको, तो मुनाफा कमाने के हिसाब से किसान का वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा फर्क क्या है कि देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां मुनाफे के लिए किसान को लूटती हैं। ये पहला चरण था। उसके बाद साथियों, दूसरा जो चरण आया, उस चरण में फिर पूंजीपतियों को सरकारों ने सीधा घुसाया। जैसे खरीदी में आए, फुटकर व्यापार में देशी विदेशी कंपनी एफडीआई खोली गई। एफडीआई 2014 के बाद बहुत तेजी से होगा। 99 के बाद से जब अटल बिहारी की सरकार थी उस समय भी यह शुरू हुआ था। उसके बाद से फिर मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी नीतियों को आगे बढ़ाया गया, ये भी ध्यान रखना है। बीच में पहली जो सरकार थी जिसमें वामपंथी दलों का समर्थन था, उसमें ये सरकार धीरे धीरे चली थी, उसको नहीं कर पाई थी। मगर दूसरा जो चरण में जब वामपंथी दल अलग हो गए थे, उसके बाद से सरकार ने बहुत ही ताकतवर तरीके से कांग्रेस की सरकार ने भी इन नीतियों को लागू किया, ये हमको ध्यान रखना है। तो उसके बाद से साथियों, इन्होंने दूसरे चरण में कांग्रेस की सरकार ने 2014 से
नरेंद्र मोदी की सरकार ने नंगे रूप में इन सारी आर्थिक नीतियों का 100% FDI लेकर के आए और देशी विदेशी कंपनियों का कृषि के क्षेत्र में खुले रूप से, नंगे रूप से उनके लिए रास्ता खोल दिया। उसके बाद से साथियों अगला चरण था जो ये था, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी किया, जो 3 ये अध्यादेश लेके आए। वो अगला चरण क्या है? अब देशी विदेशी पूंजीपतियों का जो कॉर्पोरेट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट में खेती होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का कॉन्सेप्ट है, उसको लागू कराना है। दूसरा चरण था कि जो मंडी है, खरीदी है, उस पर पूरी किसान की जो उपज है उस पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना है। तो वो कैसे होगा? ये पुरानी जो मंडी है इसको नष्ट करना है, नई मंडी देशी विदेशी पूंजीपतियों के लिए खोलना है। तो ये सारा जो अगला चरण था उसके लिए सरकार ने ये कानून लेके आई है, जो तीनों ये किसान अध्यादेश लेके आई थी। वो इसके अंदर से इन्होंने जो दूसरा एक संशोधन किया आवश्यक वस्तु अधिनियम में, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कोई भी पूंजीपति कितना भी स्टोरेज कर सकता है। उसके अलावा बिजली बिल में लेके आए ताकि किसानों को जो सस्ती बिजली मिलती है उससे किसानों को बाहर किया जा सके और बिजली के अंदर भी देशी विदेशी पूंजीपति आ जाएं और वो फिर किसानी में को जो बिजली दे रहे हैं उसमें भी मुनाफा कमाएं। तो अगला ये चरण है जो सबसे ताकतवर तरीके से लागू किया। और ये सरकार को जो कोरोना का ये जो महामारी आया, ये समय सबसे बढ़िया लगा कि इस महामारी में वो इसको लागू कर देंगे और इसमें कोई आंदोलन होगा तो हम ताकतवर तरीके से दबा देंगे उसको। इसका फायदा लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये सारे कृषि के कानून लेकर के आए, ये हमको समझना है। इसी के साथ ये भी समझना चाहती हूँ कि ये कृषि के कानून, दोबारा मैं बोल रहा हूं कि कृषि के कानून देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को पूरी तरीके से किसानी के जो खेती उस पर मुनाफा कमाने के लिए, किसानों को उनके कब्जे में लाने के लिए ये कानून लाए गए। ये किसानी के हित के लिए कानून नहीं है, इसको अच्छी तरीके से समझना। न किसी किसान संगठन ने कहा, किसान संगठन भी कह रहे हैं आज कि हमने तो कहा नहीं कि ये कानून बना हुआ, आपने क्यों बनाए? जब किसानों के हित में नहीं है, किसानों संगठनों ने नहीं कहा, देश के किसानों ने नहीं कहा कि आप ऐसे कानून बनाओ, तो आपने ये कानून क्यों बनाए? ये हमको समझना है। तो ये अच्छी तरीके से समझना है कि ये जो कानून है, ये कानून देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के फायदे के लिए है, उनके हित के लिए है। इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये किसान संगठन भी समझा रहे हैं और हमने भी वीडियो कुछ डाले हैं, उनको भी आप समझ सकते हैं नीतिगत रूप से। तो ये बात हमको साथी समझना है। साथी हमको अच्छी तरीके से समझना है कि कृषि कानून जो है कॉर्पोरेट्स कंपनियों, पूंजीपतियों के कहने पर लाए गए, ना कि किसानों के कहने पर। और दूसरा ये समझना है कि इससे केवल देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का हित होगा, ना कि किसानों का हित होगा। ये तथ्य अच्छी तरीके से हमको समझने हैं और अपने दिमाग में हमको डालने हैं। तो साथियों ये नीतिगत चर्चा है जो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा साथियों ये भी ध्यान रखना है कि इसी बीच में स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट आई थी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे किसान संगठन पहले से सुधार की मांग कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट के अंदर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य आया था, उसी रिपोर्ट के अंदर एक किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा आया था। तो जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का भी वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में है, कृषि संकट वाले वीडियो में, वो भी आप सुन लें तो आप समझ पाएंगे कि इसके अंदर क्या था। तो ये जो सिफारिशें थी, इसको लागू करने के लिए भी किसान निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। मगर ये सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही या आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सरकार कभी स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके अंदर जो उसको मानने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है। उसकी चर्चा, उनकी सिफारिशें सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो किसान मांग कर रहे हैं ये हमको समझना है, मगर जो कॉर्पोरेट्स कंपनियां मांग कर रही हैं उनके लिए बहुत ही ताकतवर तरीके से तेजी से दौड़ करके इन्होंने कानून बनाए, ये हमको समझना है। उसके अलावा साथियों जो किसानों का कर्ज माफी का सवाल है और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी का सवाल है, ये सारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो कानून किसान मांग कर रहे हैं, इसमें मैं समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सारे वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं।
किसानों की प्रमुख मांगे क्या है, किसान डेली टेलीविजन पे बोल रहे हैं, वो सारा चीज आप लोग सुन रहे हैं। मगर अच्छी तरीके से समझना है साथियों, ये कृषि बिलों के अंदर जो मुद्दे हैं उसके अंदर किसानों के पक्ष के मुद्दे नहीं है, ये हमको समझना है। इसलिए किसान ये कह रहे हैं कि इन तीनों काले कानूनों को रद्द करो, इसमें हमको चर्चा नहीं करना, इनको रद्द करो और उसके बाद से फिर नए सिरे से जो कानून बनाना है उसके बारे में किसानों से चर्चा करके नए कानून बनाओ और नए कानून के अंदर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी दो। ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो किसान का मुद्दा पहले से था और आज भी है और आगे भी रहेगा और इस आंदोलन का प्रमुख सवाल है ये। अब ये सरकार ने कानून बनाने का नहीं बोला है, ध्यान रखना है। हम लिखित में आश्वासन देंगे, आश्वासन से काम नहीं चलता है। सरकार आज भी ये नहीं कह रही है कि हम इसके ऊपर कानून लेके आएंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे खरीदी नहीं होगी। वो खरीदी कोई भी करे, अगर सरकार ये बात करने लगे तो बहुत बड़ा मसला होगा। प्रमुख मांग यही है, तो सरकार ये मांग इस बात को नहीं कर रही, आज भी नहीं कर रही है, ये हमको समझना है। उसके अलावा जितने भी सवाल कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए है, जितने किसानों को फंसाने के वाले सवाल हैं, सारे सवाल इन कानूनों के अंदर हैं। इसलिए ये सरकार को, ये किसान संगठन इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और फिर उसके बाद कानून बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमको इस तथ्य को भी अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है साथ। तो ये साथ ही नीतिगत सवाल थे और कानूनी सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे। और इस वीडियो को साथ ही मैं यहीं खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो कानूनी पक्ष है, जो नीतिगत सवाल है, वो सवाल अब इस वीडियो के अंदर आप समझ गए होंगे। और हमको ये भी समझना है साथियों कि इस जो नीतिगत तथ्य हैं उनको हमको अच्छी तरीके से समझ करके देश के किसान को, देश के नौजवान को, देश की आम जनता को समझाने हैं, देश की आम जनता को बताना है। साथ में ये भी बताना है कि नीतियां नरेंद्र मोदी अकेला नहीं बना रहा है, इसके पीछे दुनिया के देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं और जैसी ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां नरेंद्र मोदी को नचा रहे हैं वैसे नरेंद्र मोदी नाच रहे हैं, ये हमको समझना है। इसलिए इन कानूनों से किसानों का हित नहीं है, देश का हित नहीं है, देश की जनता का हित नहीं है, ये हमको समझना है। जब हमारे जो कानून हमारे देश के हित में नहीं है तो उन कानूनों को रखने का क्या मतलब है, उन कानूनों को बना के रखने का क्या मतलब है, ये हमको समझना है। तो ये तथ्यात्मक जानकारी है जिनको समझने की जरूरत है। और जो मैंने ये कानूनों के अंदर क्या है उसका जो वीडियो बनाए हैं, जो नीतिगत, मैं इसके वीडियो के नोटिफिकेशन में डाल देता हूँ। जो मैंने कृषि संकट पे एक सीरीज बनाई है उसमें भी बहुत सारे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से बहुत ही नीतिगत सवाल हैं, उनके मैं वीडियो उसकी जो लिंक्स है वो नोटिफिकेशन में डाल देता हूँ। तो आप उस नोटिफिकेशंस की जो लिंक खोल करके सारे वीडियो सुन लें। आप नीतिगत जो सवाल हैं बहुत ही विस्तार से चर्चा है, तो आप इस सारे तत्व को समझ पाएंगे साथियों। तो ये वीडियो अब साथियों मैं यहीं खत्म करता हूँ। वो आपसे निवेदन ये करता हूँ कि इस वीडियो को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं ताकि हमारे देश की जनता, देश का यूथ अच्छी तरीके से समझ सके। और दूसरा निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़ें। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आप उस वीडियो को सुन पाएंगे। तो इसी दोनों निवेदन के साथ कि आप शेयर करवाएंगे, देश की जनता, देश के नौजवान तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी प्लेलिस्ट के जो वीडियो हैं, खासतौर से कृषि से जुड़े वीडियो हैं, मजदूरों से जुड़े वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उनको जरूर सुनोगे और उसमें जो वीडियो अच्छे लगे उनको शेयर करवाने में सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले